एक बात तुमको पता है धर्मेंद्र, हम्म। साला ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ज़िंदगी फेल है, हम लोग फेल हैं ज़िंदगी में, और क्या। किसी काम के नहीं है यार। हम्म। अब तुम ही सोचो कि हमसे बाद जो पैदा हुए हैं वो आज कहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या और से क्या बन गए। और हम लोग 2000 पहले के पैदा हुए हैं। मैं आज परेशान इतना क्यों तुम्हें पता है? क्यों परेशान हो, पता तो नहीं है। आज क्या है, आज कौन सा दिन है? आज है मदर्स डे। जानते हो ना। हम्म। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस काबिल अब तक नहीं हो पाया हूँ कि मैं अपने माँ को एक छोटा सा उपहार दे सकूँ। भाई 30 साल मेरी एज हो रही है और पता नहीं कहाँ कमी रह गई यार, क्या दिक्कत हो गया, क्या सीखने में और समझने में, या फिर कैसी संगत का असर पड़ गया कि इस 30 साल के एज में भी मैं किसी काम का नहीं हूँ। 2 पैसे अगर कमाना होता ना भाई तो सोचता हूँ कि अगर खुद पे खर्च करूँगा तो फिर घर के लिए क्या कैसे होगा। मेरी शादी नहीं हुई भाई, ऐसा नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बीवी बच्चे हैं तो मेरे को टेंशन होना लाजमी है, ऐसा नहीं है। मैं अभी जस्ट 30 हुआ हूँ, जहाँ पे लोग अपने आप को मैच्योर समझते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ तो अचीव करते हैं भाई। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई पढ़ लिख के कुछ भी अपने अपने फील्ड में सक्सेस पा रहा है, कर रहा है। और तुमको एक बात बता दूं, मेरा बचपन से शौक था ना एक्टिंग करने का, फिल्मों में जाने का। लेकिन हुआ क्या, मुझे ना भाई किसी का साथ नहीं मिला कभी, ना कभी सपोर्ट किसी का मिला। और फिर मैं सोचता हूँ कि साला ऐसी कौन सी कमी है मुझ में, या फिर ऐसा किसका साथ या किसका संगत किया मैंने जिसकी वजह से आज मैं 30 साल का हो गया हूँ, मदर डे पे अपनी माँ को एक छोटा सा उपहार नहीं दे सकता। किस बात का मैं मर्द हूँ यार, किस बात का मैं बेटा हूँ। अगर मैं अपने आप को कह दूं, अभी अभी तुम मुझको कह दो विकास तुम मेरे को एक चाय पिला दो, तो मेरी उतनी भी औकात नहीं है कि मैं तुमको अपने जेब से, अपने पॉकेट से तुमको मैं 10 रुपए की चाय पिला पाऊँ। अब वही छोटी सी बात है कि दिखावा, मैं दिखावा कर सकता हूँ, अच्छा सा कपड़ा पहन लिया, एक अच्छा सा गमछा डाल लिया, अच्छे से रह के, कि मेरा ना खुद से विश्वास उठ गया कि मैं कुछ कर पाऊँगा क्या, कुछ बन पाऊँगा क्या। साला इस ज़माने में जहाँ पे 500 रुपये कमाने के बाद भी लगता है कि कुछ नहीं है। 500 कमाता हूँ तो 1000 का खर्चा निकलता है भाई घर का, और सोचता हूँ चलो अच्छा आज किस तरह मैनेज कर लेता हूँ, आज मैनेज कर लेता हूँ, कल ठीक हो जाएगा, चलो अच्छा कल ठीक होने के बाद परसों ठीक हो जाएगा, नरसों नहीं ठीक। कब तक इंतज़ार करूँ मैं यार, कब तक मैं सोचूं कि हाँ आज नहीं हुआ तो कल तो पक्का हो जाएगा। कब होगा यार ये चीज़, कब हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उससे निकल करके खुद अपने लिए सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। इस पर भी तुमको एक बात बताऊं, मैं कितना भी कुछ करता हूं तो मेरे माँ का बाप का मतलब ये रहता है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ऐसा लगता है, कभी कभी वो ताना भी मारते हैं कि 30 साल का हो गया क्या कर रहा है, कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं, कुछ खाता नहीं। मतलब कि एक होता है ना कि खुद का अपना मतलब सेटल। माँ बाप का क्या होता है, टेंशन क्या होता है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ माँ बाप को, उनको टेंशन इतनी सी होती है ना भाई कि मेरा बेटा सही उम्र में कहीं सेट हो जाए, कमाने धमाने लगे, अपनी लाइफ को सेट कर ले, शादी ब्याह कर ले। और इस 30 साल के एज में मैं अभी रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि कौन से रास्ते पे जाया जाए, किधर जाया जाए तो मंजिल आसान होगी, चाहे मंजिल मिल जाएगी। लेकिन भाई लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। अभी मैं कई लोग को देखता हूँ जो बहुत छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, जो भी बन रहे हैं,
और कई लोग हैं जो अपनी माँ को सोने का हार गिफ्ट कर रहे हैं, सोने का कंगन गिफ्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे उपहार जो होते हैं, साड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, जो मतलब जिससे लगे कि हाँ आपका बेटा माँ अब सक्सेस हो गया है, अब अपने कदम पैरों पे खड़ा हो गया है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं भी उस कैटेगरी में नहीं हूँ भाई। मैं उस कैटेगरी से लगता है कि लाखों किलोमीटर दूर हूँ, जहाँ तक मेरा कोई अता पता नहीं है। और फिर मैं सोचता हूँ कि लोग यार बड़े शौक से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और अगर 30 साल की उम्र में भी भाई ना, अगर तुम अपनी बाइक, अपने नाम, अपने कमाई से, और अपना एक अच्छा सा मोबाइल और अपनी अच्छी सी एक घर नहीं बना पा रहे हो ना, तो बेकार है ज़िंदगी। जैसे कि मेरी, तुम तो धर्मेंद्र जानते हो यार कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत में कमी तुम्हें कभी लगी कि हाँ विकास तुम मेहनत नहीं करते हो? चाहे तुम तो यार बस सिर्फ बोल देते हो गया। भाई मैं जो बोलता हूँ उसको करता भी हूँ। और सोचो कौन सा बंदा जो अभी तुम मान लो सपोज कि तुम छोटा सपना देख रहे हो, इस सपने को पूरा करने के लिए मतलब तुमने मेहनत भी करी, और उस रास्ते पे गए भी और आगे बढ़े भी ना। और आगे बढ़ने के बाद जब तुम अचानक से नीचे आ जाओ, अभी मान लो तुम देखते होगे कि हाँ इसके साथ काम कर रहा हूँ, उसके साथ काम कर रहा हूँ, इस हीरो हीरोइन, और अचानक से तुम कभी विकास को देख लो, विकास एक चाय पकौड़े की ठेले की दुकान पे काम कर रहा है, तो क्या फील करोगे तुम? और क्या, सही कह रहे हैं। कैसा लगेगा? साला मैं कोई फील्ड नहीं छोड़ा हूँ भाई, सब कुछ किया हूँ। अब सोचो तुम अभी देखते हो कि मैं चाय भी बेच रहा हूँ, साला जो कि मेरी कैटेगरी से बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कुत्ती चीज़ है लाला, कुछ भी करवा देती है। तो इसलिए मैं पहले से तैयार रहता हूँ भाई कि मैं कभी, पहली चीज़ तो ना मैं शर्म छोड़ चुका हूँ। और तू कहेगा ऑन कैमरा किसी को उल्टा सीधा गाली कुछ भी देने के लिए ना, मैं हमेशा राजी हूँ भाई। एक्टिंग एज ए एक्टिंग में कुछ भी कहेगा, किसी के साथ कुछ करना है, कुछ बोलना है, गाली बनाना है, गाली का रील बनाना था, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ दुनिया को ना अच्छाई नहीं बुराई पसंद है। अगर भाई तुमको एक बात बता दें, हम लोग कहते हैं कि मेहनत करो तुमको पैसा बहुत मिलेगा। सच्चा आदमी जो मेहनत कश होता है, वो मेहनती जो होता है, बहुत चैन से खाता पीता है, सोता है। ये बात मैं मानता हूँ। ये जाहिर सी बात है यार, अगर तुम दिन भर मेहनत करोगे धर्मेंद्र, दिन भर मेहनत करो, जब थके रहोगे तो चैन की नींद तो आएगी। खाओगे पियोगे चैन की नींद, तब सोते जाओगे थके रहोगे तो। लेकिन क्या सुबह उठने के बाद फिर तुम्हें वो टेंशन नहीं रहेगी कि कल के लिए खाना कहाँ से आएगा? और क्या। कहते हैं अगर दौलत मेहनत करने से आती ना मेरे भाई, तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान कौन होता जानते हो? मजदूर, किसान। वो बंदा जो पल्लेदारी करता है, दिन भर 50-50 किलो के बोरे अपने पीठ पे, कंधों पे लाद के सीढ़ियाँ चढ़ता है 20-20 ठो, वो होता अमीर। अडानी अंबानी जाने दे भाई, मेरे मुंह से बहुत उल्टा सीधा निकल जाएगा जानता है, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ना इस ज़िंदगी से और कुछ चूतियों के बिहेवियर से, जो साले 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और दिखाते हैं कि हम अपने धर्म को लेके दिखाएं कि हम ऐसे हैं, वैसे, ये वो कुछ भी हो, छोड़ो इसको, जाने दो, ये तो टॉपिक ही अलग है, मेरी ज़िंदगी से अलग है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ भाई कि अगर मेहनत करना है ना, और तुमको लगता है कि मेहनत करने से हम करोड़पति और सच के रास्ते चलने से हम पैसे वाले बन जाएंगे, तो ये सब बस बातें ना किताबी और सिर्फ बोलने में ही अच्छी लगती हैं। तुम देखते हो, अरे यार तुम्हें पता है मेहनत करने से ना भाई ये होता है, सच बोलने से ये होता है। हमें ये बता दो बहनचोद, कौन ऐसा बंदा है जो सच बोल के और जो मेहनत करके अमीर बना है? सबसे ज़्यादा राज कौन करता है आपके देश में? पॉलिटिशियन। तुम बताओ पॉलिटिशियन कितना सच बोलता है? और क्या यार, झूठ ही बोलते हैं सब। है? कभी तुमने उसको बोला है, देखा है बोलते हुए कि हाँ, मतलब कि कोई वादा किया आपसे, वादा छोड़ दो, कोई ऐसा काम अभी
बहुत बड़ा लेवल का नेता है, नाम नहीं लूँगा। उसके घर में एक नौकरानी रहती थी भाई, ठीक है। तो उस नौकरानी को जानता है, एक दिन के लिए उसको अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना था। बहुत बड़ा नेता है और लोग उसको जानते भी हैं, मंत्री भी है। तो उसके घर में एक नौकरानी रहती थी, उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना था। उसकी एक छोटी बच्ची थी भाई, एज कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन छोटी बच्ची थी। तो वो सोची कि साहब के यहाँ छोड़ के जाती हूँ, मैं वापस दिन में रात तक चली आऊँगी। उसके यहाँ छोड़ के जाती है। उसके यहाँ कुछ लोग रहते हैं, कुछ ड्राइवर रहते हैं, कुछ उसके बेटे रहते हैं मंत्री के। उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं भाई। अब बलात्कार करने के बाद जानता है, उसको ले जाके गाड़ी से खाई में ढकलवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं, मामला एकदम खाली करवाते हैं। जब वो वापस आती है, नौकरानी पूछती बच्ची के बारे में, तो कोई कुछ बता नहीं पाता है। समझ रहे? तो यही मैं देख रहा हूँ कि नेता कितने बड़े, जाने दे भाई, मुँह से सिर्फ गाली निकलती है, इतना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ दिमाग में, इतना चीज़ देखता रहता हूँ। चल फिलहाल जो भी है, ज़िंदगी में एक सबक आज से दिमाग में रखना है भाई। एक ही चीज़ सीखना है कि यार हमको भी पैसा वाला बनना है ना, तो शर्म और ईमानदारी को ताक पे रखना पड़ेगा। तो आज से दिमाग में रखे भाई ये। और हम लोग भी आज से बकचोदी करना शुरू करेंगे, सबको पेल के गरियाएंगे, बकचोदी वाली वीडियो बनाएंगे, सीरियसनेस को छोड़ देंगे और ईमानदारी से एकदम तौबा कर लेंगे। आज से हम भी नेताओं के जैसे बकचोदी करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, जितना झूठ बोलोगे उतना ही ज़्यादा माल तोलोगे ना। तो ठीक है, बस इसी साथ मैं ये कहूँगा, माँ भले मैं तुम्हें इस बार गिफ्ट नहीं दे पाया, अगली बार बहुत बड़ा उपहार दूंगा। इतना कि जितना ना कभी मैंने सोचा है, ना कोई सोचा होगा। इस बार के लिए मुझे माफ़ करना माँ। और भारत देश में जितने भी माँ हैं, उन सभी माँओं को माता दिवस की, मदर्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। जय माता दी।